नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेटर लाइफ चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच और अप्रोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब है माइंडसेट, जिसे लिखी है कैरल एस ड्वेक ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी सोच या माइंडसेट हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सफलता या असफलता को तय करती है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इस किताब के चैप्टर्स और उनके की लेसन्स के बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ड्वेक बताती हैं कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज और टैलेंट्स जन्म से फिक्स्ड होते हैं, यानी इनमें बदलाव संभव नहीं। इस तरह के लोग फेलियर्स से डरते हैं और चैलेंजेस से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लिमिटेशंस सामने आ जाएंगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट के लोग मानते हैं कि स्किल्स और टैलेंट्स को हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ डेवलप किया जा सकता है। उन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मजा आता है, क्योंकि वे इसे ग्रोथ का एक अवसर मानते हैं। ऐसे लोग फेलियर्स से सीखते हैं और इसे इम्प्रूवमेंट का मौका मानते हैं। ड्वेक कहती हैं कि अगर हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द पावर ऑफ येट। कैरल ड्वेक येट शब्द के महत्व को समझाती है। जब हम किसी चीज में सफल नहीं होते या कोई स्किल हासिल नहीं कर पाते, तो इसे फिक्स्ड स्टेटमेंट बनाने की बजाय मैं अभी तक नहीं कर सकता कहना चाहिए। येट का मतलब है कि हम उस स्किल को फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने फेलियर्स को पॉजिटिव लाइट में देखने में मदद करता है और हमें अपनी जर्नी पर फेथ बनाए रखने में सपोर्ट करता है। एफर्ट और टैलेंट के मिथ को समझना। ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्वेक कहती हैं कि असली टैलेंट केवल हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट से ग्रो करता है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि सिर्फ नेचुरल टैलेंट पर निर्भर रहना लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दिला सकता। जो लोग अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं, वही सक्सेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं। कैरल ड्वेक ने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और आर्टिस्ट्स की स्टोरीज हैं, जिन्होंने लगातार एफर्ट और ग्रोथ माइंडसेट के जरिए बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। वे इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और बिलीव करते हैं कि हर चैलेंज से कुछ नया सीख सकते हैं। दूसरी तरफ, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर का डर सताता है। ड्वेक कहती हैं कि हमें हर चैलेंज को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना चाहिए, ताकि हम हर बार कुछ नया सीख सकें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। फीडबैक को पॉजिटिवली लेना। ग्रोथ माइंडसेट में फीडबैक का बहुत बड़ा रोल है। ड्वेक कहती हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं, तो हम तेजी से ग्रो कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म मानते हैं और इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से सीखने की कोशिश करते हैं। ट्वेक कहती हैं कि फीडबैक को ग्रोथ टूल के रूप में देखा जाना चाहिए, जो हमें इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन दिखा सकता है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि फेलियर्स एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। ड्वेक बताती हैं कि जब हम फेल होते हैं, तो हमें इसे एक चांस की तरह देखना चाहिए, जो हमें अपनी वीकनेसेस को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम सफल नहीं हो सकते, बल्कि ये हमें बताता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। पेरेंटिंग और टीचिंग में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ड्वेक कहती हैं कि बच्चों को भी ग्रोथ माइंडसेट सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की कोशिशों की तारीफ करते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं कि वे अपने प्रयासों से किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को यह बताना चाहिए कि इंटेलिजेंस या टैलेंट फिक्स्ड नहीं है और मेहनत से वे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को आप स्मार्ट हो कहने की बजाय आपने इस टास्क में बहुत मेहनत की कहना चाहिए, ताकि उनमें मेहनत करने की हैबिट बने। कंक्लूजन। माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करें। कैरल ड्वेक।
कहती हैं कि हमें अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। हमें अपनी सोच को इस दिशा में ट्रेन करना होता है कि हर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं और हर फेलियर से कुछ नया सीख सकते हैं। ट्वेक की यह किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा बदलाव हमारी खुद की सोच में है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।